नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे मुलाकात बहुत दिनों के बाद हो रही है। आज से हम रेगुलर मिलेंगे और हम आज शुरू कर रहे हैं उत्पाद सिपाही जो एग्जाम झारखंड में होने वाला है। इस उत्पाद सिपाही का एक लैंग्वेज पेपर है जो हिंदी है। उस हिंदी को अब हम रेगुलर क्लास करेंगे, एक एक क्लास वाइज और एक एक चीज को समझेंगे, अच्छा से देखेंगे। हमारा टारगेट रहेगा हिंदी में किसी भी तरह करके 95 प्लस मार्क्स लाना 100 में। वो आएगा कैसे, उस स्ट्रेटेजी पे आज बात करेंगे। हम आज ये बात करेंगे सिलेबस क्या है। तो सबसे शुरुआत करते हैं हम सिलेबस का। तो हमें इसमें 3 मुख्य रूप से पढ़ना है। एक पुस्तक पढ़ना है क्षितिज, और दूसरा पुस्तक हमें जो पढ़ना है उसका नाम है कृतिका। इसके बाद हमें इसमें फिर पढ़ना है व्याकरण। ये 3 मेन पार्ट्स इसमें पढ़ना है। लेकिन इसमें मैं एक एक्स्ट्रा जोड़ा अपने से, उसको बोलते हैं लेखक परिचय। वहां से भी आपके काफी क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम देखते हैं इसको करना कैसे है। तो हमारा सिलेबस पहले देखते हैं। हमारे ये 10th लेवल का एग्जाम है उत्पाद सिपाही। जो दौड़ निकाल लिए हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है एग्जाम के लिए। और आज से हमारा रेगुलर क्लास रहेगा हिंदी को लेके। तो पहला जो हमें पोएम पढ़ना है वो है उद्धो तुम हो अति बड़भागी। उद्धो तुम हो अति बड़भागी, और इसके लेखक है सूरदास। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दूसरा पोएम पढ़ना है, जिसके लेखक है तुलसीदास। तीसरा पढ़ना है सवैया, इसके लेखक है देव। हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है डार द्रुम द पालनी पहली नुपुर। उसके बाद हमें पढ़ना है आत्मकाव्य। आत्मकाव्य सिलेबस में लिखा है। एक्चुअल में इस कविता का नाम है आत्मकथ्य और इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। फिर हमें पढ़ना है उत्साह अटनहिरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फसल या दंतुरित मुस्कान नागार्जुन। छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर। कन्यादान ऋतुराज। संगतकार मंगलेश डबरा। हमें ये कुल मिला के 9 पोएम पढ़ना है, जो हम पर डे एक एक करके एक पोएम को पढ़ेंगे। 9 दिन में हम पोएम खत्म कर लेंगे। शुरुआत हम पोएम से करेंगे क्योंकि इसमें लोगों को समझने में दिक्कत होता है। साथ में आपको क्लास में ही सारा चीज याद करवा दिया जाएगा। इसके बाद हम कुछ जो गद्य खंड में हमें पढ़ना है उसको देखते हैं। एक है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश, इसको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बैनीपुरी। तीसरा लखनवी अंदाज यशपाल। चौथा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पांचवा है एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी। छठा है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी। सातवां पढ़ना है हमें नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र। आठवां पढ़ना है संस्कृति भगत आनंद कौशल्यान। तो हमें क्षितिज से टोटल 9 कविता पढ़ना है और 8 पाठ पढ़ना है। 17 टोटल क्षितिज से पढ़ना है। मान के चलिए कि हमारे जो सिलेबस है उसका एक भारी भरकम पोर्शन ये किताब है। हम इसको आराम से धीरे धीरे करके पर डे वाइज कंप्लीट करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसको हम पढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे सारा चीज अच्छा से समझाएंगे, प्लस नोट्स भी दिया जाएगा और एमसीक्यू भी देंगे। इसके बाद हमें एक पुस्तक पढ़ना है जिसका नाम है कृतिका। कृतिका में हमें जो पहला चैप्टर पढ़ना है ये पढ़ना है माता का अंचल श्रीपूजन सहाय। दूसरा चैप्टर पढ़ना है जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर। तीसरा पढ़ना है साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया। चौथा पढ़ना है यही ठैया झुल्ली हैरानी हो रामा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। उसका मैं क्यों लिखता हूं, यह है अज्ञेय। मैं क्यों लिखता हूं, अज्ञेय। इसके अलावा हमें व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण में हिंदी व्याकरण में हमें क्या पढ़ना है, तो हमारे सिलेबस में दिया क्रिया वाक्य संज्ञा सर्वनाम अव्यय विशेषण विकारी अविकारी समास कारक अनेकार्थी शब्द मुहावरा विपरीत शब्द और पत्र लेखन सीरी देखना है। इसके अलावा लेखक परिचय ये हमने अपने से जोड़ा क्योंकि लेखक परिचय में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हम जितना भी लेखक है, चाहे सूरदास साहब हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे आपका जाके देव हैं, उसके बाद जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इस तरह जितने भी लेखक हैं हर किसी का हम लोग परिचय देखेंगे, साथ में यहीं पे याद करेंगे और समझने का एक चीज के प्रयास पूरी तरह से साइंटिफिक तरह से आपको हिंदी हम पढ़ाएंगे। और हमारा जो ये पहला क्लास है ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें हम पहला चीज आपको क्या बताए कि हमको हिंदी में लाना है 95 प्लस। 95 प्लस उत्पाद सिपाही में कब आ सकता है, जब हम हिंदी को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। और इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक एक चैप्टर को, एक एक पोएम को, एक एक कविता को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। साथ में हम लोग इसमें स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि 2 चीज होना चाहिए आपके पास। हिंदी से रिलेटेड पीवाईक्यू, जो जहां भी ये सिलेबस से रिलेटेड पीवाईक्यू है वो सारा पीवाईक्यू, और दूसरा सिलेबस इसलिए जरूरी है क्योंकि सिलेबस आपको बताता है कि कितना दूर तक आपको जाना है, कितना दूर तक पढ़ना है, और पीवाईक्यू बताता है कितनी गहराई तक आपको जाना है। अब जैसे हम सिलेबस का बात किए, आपको सिलेबस मैंने बता दिया। पीवाईक्यू तो ये जब हम पाठ को पढ़ा रहे होंगे तो उसी टाइम बता देंगे यहाँ से ये क्वेश्चन इसमें पूछा, इसमें पूछा, इसमें पूछा गया है। तो ये दोनों चीज काम हम आपके लिए कर देंगे। यूट्यूब में आपके लिए सारा वीडियो फ्री उपलब्ध होगा, पूरा हिंदी कोर्सेज का उपलब्ध होगा, और इसी के साथ हम लोग उत्पाद सिपाही में जीत अपना सुनिश्चित करेंगे।